अमेरिका से आया है राजा बाबू। अरे ये तो जय भीम वाला है, इसके साथ कौन खड़ा होगा। लेकिन उसी जय भीम वाले ने लोकतंत्र फिर से भारत के अंदर जिंदा किया, फिर से उस सरकार से सवाल करने के लिए लोगों को जिंदा किया, लोगों को खड़ा किया। जो लोग लोकतंत्र के अंदर सवाल करना भूल गए थे, उस जय भीम वाले ने सवाल करना सिखाया, एक बार फिर से लोगों को खड़ा किया। जो मीडिया दिखती थी वही लोग देखते थे, मीडिया के ऊपर भरोसा करने लगे थे। लेकिन उसी व्यक्ति ने, उसी जय भीम वाले ने मीडिया को जवाब दिया और यहां पर फिर से एक नया लोकतंत्र तैयार किया, जिससे एनडीए सरकार ने यह कहा था कि हमारी सरकार के अंदर इस्तीफे नहीं होते। उसी जय भीम वाले ने लोगों से फिर से यहां पर सरकार से इस्तीफा ले लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिजीत दीप के। अभिजीत दीप के जब भारत के अंदर आए, उन्होंने जय भीम का नारा लगाया, हाथ में जय भीम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की किताब थी। लेकिन उसके बाद यहां पर नेशनल मीडिया ने कहा था, अरे ये तो जय भीम वाला है, छात्रों के मुद्दे के लिए आया था, लेकिन ये तो जय भीम का नारा लगा रहा है, तो इसके साथ खड़ा कौन होगा। अभिजीत दीप के लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार अपने साथ लेकर चला। लगातार आंदोलन के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार गूंजे। भारत के अंदर यह पहला आंदोलन होगा जिसमें सबसे ज्यादा संविधान की प्रतियां बिकी, सबसे ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नारे लगे। अभिजीत दीप के ऊपर हमला हुआ, थप्पड़े पड़ी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों की वजह से शाही फेंकी गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने मंच से एक ही बात कही कि यहाँ पर नारा तो जय भीम का ही लगेगा। उसने फिर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को जिंदा किया। इस देश के अंदर जहां पर धर्म की राजनीति हो रही थी, वहां पर लोकतंत्र को जिंदा किया और एक तरीके से फिर से नए विचारों को जिंदा किया। आज एक बार फिर से जब अभिजीत दीपके की जीत हुई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, जब अभिजीत दीपके ने अपना बात यहाँ पर अपने विचार लोगों के सामने रखे, तो उन्होंने एक ही बात कही कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की जीत हुई है। लास्ट के आखिरी तक उनके हाथ में बाबा साहब की तस्वीर थी। उन्होंने कहा था कि किसी कोई देश में हीरो मत बनाइए, ये बाबा साहब के लोकतंत्रात्मक देश है, इसके अंदर हर एक हीरो है, यहाँ पर जनता हीरो है। अगर गलत होता है तो सवाल करना सीखिए। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि आप लोकतंत्रात्मक देश में रहते हैं, आप सवाल करना सीखिए, सवाल करने से डरिए मत। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मुझे हीरो मत बनाना, यहाँ पर आप लोग ही हीरो है। ये बाबा साहब के विचार हैं, ये बाबा साहब की क्रांति है। एक बाबा साहब के ही ऐसे विचार हैं जिनके सामने हर एक व्यक्ति है वो झुकता हुआ नजर आता है। बाबा साहब के नाम एक केवल जय भीम नाम नहीं है, बल्कि जय भीम एक क्रांति है जो आज नहीं बल्कि सदियों से चलती हुई नजर आती है।